विद इन 7 डेज आप देखोगे कि आप जब ध्यान कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो, आपको फील होगा कि आपके अंदर कोई शक्ति, लिविंग एनर्जी आपके अंदर फॉर्म हो रही है। उसके बाद जब आप ध्यान से खड़े होंगे तब भी आपको लगेगा कि कुछ है आपके साथ जो ऐसा रह रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये लाइन तो आपने अपने जीवन में सुनी होगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। गौर करो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु, यानी कि देवी आप हम सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर शक्ति रूपेण संस्थित, शक्ति के रूप में स्थित हो। अब फाइंड करो ये देवी हमारे अंदर शक्ति के रूप में कहां है। मुझे तो नहीं दिख रही है, मुझे तो फील नहीं हो रही है। ये जो है ये तो आपका बल है, ये तो आपके शरीर का भाग है, लेकिन ये देवी शक्ति आपके अंदर बताया गया है इस लाइन के अंदर तो है कहां। आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने अंदर देवी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, और ये देवी शक्ति फिर आपके साथ हर समय जहां आप जाएंगे वहां एक लिविंग एनर्जी, एक लिविंग देवी जो कि आपकी देवी है उसकी तरह आपके साथ रहेगी। अब आप दिमाग में ये सोचेंगे कि मैं कौन हूं ये सिखाने वाला। मैं लकी हूं कि मेरे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से इनिशिएट किया। मेरे अपने जीवन में मैंने अच्छे गुरु को पाया, और मैंने इन 9 सालों के अंदर साधना में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया और कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, और जो मुझ पर काम किए हैं और उससे मेरा भला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आपका भी भला हो, और ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कि कोई हार्म तो नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट करी है, और फिर जाकर मैंने आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करी है, क्योंकि सबके पास जीवन में गुरु नहीं होते हैं और कुछ ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो अब ये बात तो असाइड, हम इसको साइड में रखते हैं। अब मैं आपको सीधा ये पॉइंट पे बात को करता हूँ। तो ये जो मैं चीज़ आज आपको सिखाने वाला हूँ, उसको सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस समझा देता हूँ। आपने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ तो ज़रूर देखी होगी, और आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो हॉन्टेड सीन्स दिखाए जाते हैं वहाँ पर तांत्रिक आता है और अलग अलग फिगर बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, उसके आसपास दिए या फिर कैंडल रखेगा, और जो भी विक्टिम है जिसके ऊपर आत्मा आ जाती है उसको बीच में बिठा देगा। और फिर वो सीन में दिखाया जाता है कि जो भूत है, जो आत्मा है, वो उस फिगर के पास आते ही दूर फेंक दी जाती है, क्योंकि वो फिगर के अंदर इतनी शक्ति होती है। हमें दिखाया भी जाता है उसके अंदर से लाइट बाहर आ रही होती है, आग जल रही होती है, बीच में विक्टिम बैठा है। तो ये जो आग बाहर आ रही है, ये जो लाइट हमको बाहर दिख रही है ना, ये खुद एक देवी शक्ति है, और ये कोई मूवीज में दिखाई गई फिक्शन नहीं है। इसे हमारे प्राचीन भारत में यंत्र कहा जाता है। ये जो यंत्र है ना, ये यंत्र खुद में एक एनर्जाइज फॉर्म है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आपके सामने जो प्रतिमा रखी होती है ना भगवान की, वो प्रतिमा की कुछ वैल्यू नहीं है जब तक उसके नीचे यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाए। जब उस मूर्ति की, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके नीचे कंटेनर में पहले यंत्र रखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मूर्ति खड़ी की जाती है, और उस यंत्र से उस मूर्ति में एनर्जी आ जाती है, और वो फिर मूर्ति एनर्जाइज हो जाती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। आपके घर पे जो मूर्ति होती है ना, वो बस आपके भक्ति भाव से आपने बनाई है, तो वो बिना यंत्र के काम करती है, क्योंकि वो बस आपका भक्ति भाव है। लेकिन जो मंदिर में होती है, मंदिर एक एनर्जाइज जगह है, तो वहां पर उस प्रतिमा को एनर्जाइज करने के लिए नीचे यंत्र रखा जाता है। जब घर बनाया जाता है तो भूमि पूजन काफी सारे लोग करते हैं, और भूमि पूजन में भी घर के नीचे, जहां घर खड़ा होने वाला है, उसके नीचे यंत्र रखा जाता है। आप यहां पर ऑब्जर्व करो, सब जगह पर यंत्र खुद में एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी एनर्जाइज चीज है जिसको सब चीज के बेस में रखा जा रहा है, और उसके ऊपर वाली सारी चीजें एनर्जाइज हो जा रही है। तो अब क्यों ना हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज करें हमारे जीवन में एनर्जी को जगाने के लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे कि वो पंक्ति में लिखा था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी कि हमारे जीवन में शक्ति है, देवी शक्ति है, अब उसे हमें एनर्जाइज करना है, उसे हमें जगाना है। तो देवी शक्ति की जो यंत्र की मैंने जो बात करी, उसके अंदर जो देवी शक्ति, उसका जो फिगर है वो इस प्रकार होता है। आप इसको कहा जाता है योनि मुद्रा। ये देवी शक्ति का सिंबल है, ये गॉडेस का सिंबल है, ये हमारे सनातन धर्म की सारी देवियों का सिंबल है, जिसे योनि कहा जाता है, योनि मुद्रा कहा जाता है। आपने देखा होगा वो स्टार होता है, ठीक है, हम बचपन में बनाते थे, ट्राइंगल एक बनाया, उसके ऊपर एक उल्टा ट्राइंगल बनाया, तो वो स्टार बन जाता है। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि नीचे जो है वो योनि मुद्रा है, और ऊपर जो है वो शक्ति, शिव है। तो शिव और शक्ति का मिलन, तब जाकर वो स्टार हमने देखा है, वो भी यंत्र से ही लिया गया है, उसी प्रकार से स्टार को बनाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी योनि के सिंबल का यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो आप पूजा कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तभी जाकर ये टेक्नोलॉजी आपके साथ काम करेगी, वरना आपके साथ काम नहीं करेगी। अगर आप पूजा अपने घर पे बैठकर करते हैं, बैठकर
15-20 मिनट दिन के, या फिर ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, मंत्र साधना करते हैं, तब ये आपके लिए काम करेगा। किस प्रकार से? तो अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आप ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, मंत्र साधना करने बैठ रहे हैं, पूजा करने बैठ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ताजा पानी लेना है। गरम ठंडा चलेगा, लेकिन नल से आया हुआ पानी लो जो आपने यूज नहीं किया हो, उसको कॉपर के वेसल में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ये 2 उंगली से उस पानी के अंदर पहले ड्रॉप करो अपनी उंगली को। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाओ, अंदर की साइड बनाना है। अगर आप इस साइड फेस करके बैठने वाले हैं तो आपका ट्रायंगल जो है वो अंदर की साइड पॉइंट होगा। एक लाइन ड्रॉ करो, फिर से डिप करो, एक लाइन ड्रॉ करो, डिप करो, ऊपर की लाइन ड्रॉप करो, ऊपर की लाइन ड्रॉ करो, सॉरी। उसके बाद बीच में एक बिंदु बना दो। ये जो बिंदु है ये एक सीड है, एक एनर्जी की जगह है, एक पॉइंट है जहां से आपके अंदर वो एनर्जी आएगी। इसे बिंदु कहा जाता है। तो ये आपने बना दिया योनि, उसके अंदर आपने रख दिया बिंदु। अब आपको क्या करना है, मंत्र बोलना है। ये मंत्र जो है ये काफी डिटेल में जाता है, लेकिन मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि दिनचर्या में मोहमाया में रहता है, तो उसे तांत्रिक विधियों की जरूरत नहीं है, उसे बस मंत्र की जरूरत है जो कि उसके लिए सफल हो। तो वो मंत्र है ओम ह्रींग। मैं आपको लिखकर भी दिखा दूंगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों तीन में। ओम ह्रींग आधार शक्ति नमः। ओम ह्रींग आधार शक्ति नमः। फिर से बोल लेता हूं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग टोन निकलती है सबकी। तो ओम ह्रींग आधार शक्ति नमः। अब आप रिंग अपने हिसाब से बोलेंगे तो अलग सुनाई देगा, मैं बोलूंगा अलग सुनाई देगा, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है। तो आप अपने हिसाब से बोलिए। आपको बोलना है हीरिंग, ह्रींग, ह्रींग, ओम ह्रींग आधार शक्ति नमः, ये बोलना है। उसके ऊपर अपना आसन बिछा दो, उसके ऊपर ध्यान के लिए बैठ जाओ। बस इतना करो। विद इन 7 डेज आप देखोगे कि आप जब ध्यान कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो, आपको फील होगा कि आपके अंदर कोई शक्ति, लिविंग एनर्जी आपके अंदर फॉर्म हो रही है। उसके बाद जब आप ध्यान से खड़े होंगे तब भी आपको लगेगा कि कुछ है आपके साथ जो ऐसा रह रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। करके देखना। इसे हमारे मंत्र विधान में आसन पूजा कहा जाता है। जो भी आसन है जहां पर आप बैठ रहे हो वहां की पूजा माना जाता है। मंत्र विधान एक ऐसी विधान है जहां पर अलग अलग मंत्र हैं अलग अलग विधियों के लिए। जब आप शादी करते हैं ना, जब आप पूजा में बैठते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है या फिर कोई भी हवन जैसा होता है, तब जो हवन करवाने वाले जो भी हमारे योगी जी होंगे, गुरु जी होंगे, वो ये मंत्र बोलेंगे। आप ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अगली बार आपको वो कई बार दिखेगा ये मंत्र बोलते हुए। उसके बाद आपको बैठने के लिए कहा जाता है। तो ये है एक ऐसी चीज जिससे आपका ध्यान का भी लेवल अलग हो जाएगा। शायद आपकी तीसरी आंख भी खुल जाए कुछ समय के बाद, हो सकता है। आपको बस डिवोशन की जरूरत है। बस देवी शक्ति की पूजा करो, यंत्र बनाओ, उसके ऊपर बैठो, एंड यू विल सी दैट यू विल एक्सपेल आउट ऑफ योर एनर्जी। एंड मेरे गुरु और मेरी बस यही आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आपको देवी हमेशा जीवन में हेल्प करे। ओम नमः शिवाय, शिव शंभो, नमस्कारम।